नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की डिमांड पर मैं लेकर हाजिर हूँ बीएससी के लिए टॉप 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जहाँ का कट ऑफ कम जाएगी और वहाँ पर अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तब भी एडमिशन मिलने के चांसेस अधिक हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की चर्चा करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमें हिम्मत मिले और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सकूं। सबसे पहले यूनिवर्सिटी बीएससी के लिए जानी मानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यह वाराणसी में स्थित है। यहाँ पर बीएससी मैथ, बीएससी बायो और बीएससी एग्रीकल्चर तीन ग्रुप चलते हैं। मैथ, बायो और एग्रीकल्चर, इन तीनों ग्रुप में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन आपको मिलता है। बीएचयू की 2024 में एनआईआरएफ रैंकिंग 5 रही है और यहाँ से बीएससी में भी अच्छे प्लेसमेंट होते हैं। फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, लैब यहाँ के एकदम अच्छे क्वालिटी की हैं, इसलिए हमने बीएचयू को नंबर 1 पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी मैथ ग्रुप के लिए पीसीएम का एग्जाम अगर आप सीयूटी में दिए हैं तब यहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। पीसीएम मतलब तीन डोमेन 750 मार्क्स आपके हो गए टोटल। अब जो हमारी कट ऑफ बनेगी वो इन्हीं 750 मार्क्स में बनेगी। यहाँ पर बीएससी मैथ में बैचलर ऑफ साइंस स्टैट्स है, मैथमेटिक्स है और आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है और इसके साथ ही अर्थ साइंस या इसको जियोलॉजी भी कहते हैं, जियोलॉजी ये है, और आपका ज्योग्राफी है। ये इतने सारे सब्जेक्ट मैथ ग्रुप के अंतर्गत बीएचयू में आते हैं। कट ऑफ देख लेते हैं तो मेन कैंपस के लिए जनरल की कट ऑफ 400 प्लस से 420 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 370 से 380 के बीच में, ओबीसी के लिए 350 से 360, एससी के लिए 240, एसटी के लिए 160। वहीं महिला महाविद्यालय की बात करें, जनरल के लिए 380 से 390, ईडब्ल्यूएस के लिए 350 से 360, ओबीसी के लिए 340 से 350, एससी के लिए 220 से 220 प्लस रह सकती है और एसटी के लिए 145 प्लस रह सकती है। बीएचयू में सिर्फ मेन कैंपस में साइंस फैकल्टी अवेलेबल है और उसके अलावा एमएमबी में आपका अवेलेबल है, एमएमबी। इसके अलावा और भी हमारे जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, एएमपीजी, बीसीडब्ल्यू, डीएजी, यहाँ पर बीएससी की कोर्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा सेक्शन हमारा बीएससी ऑनर्स बायो ग्रुप का है। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि हम पीसीबी का एग्जाम दिए हैं, तो इसका भी कट ऑफ आउट ऑफ 750 बनेगा। यहाँ पर इसके अंतर्गत केमिस्ट्री ऑनर्स, दूसरा हमारे पास अर्थ साइंस या जियोलॉजी है, तीसरा यहाँ पर ज्योग्राफी है, चौथा बॉटनी और पांचवा जूलॉजी है। ये 5 कोर्स बीएससी बायो के अंतर्गत आते हैं। मेन कैंपस की अगर हम कट ऑफ की चर्चा कर लें तो फर्स्ट कट ऑफ 540 से 550 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस के लिए 510 से 515 रहेगी। ओबीसी के लिए 350 से 360 कट ऑफ जा सकती है और एससी के लिए लगभग 340 प्लस रहने वाली है और एसटी के लिए 300 प्लस रहने। वहीं अगर एमएमबी की बात करें तो जनरल के लिए 500 प्लस से 510, ईडब्ल्यूएस के लिए 490 से 500, ओबीसी के लिए 480 से 490, एससी के लिए 380 और एसटी के लिए 300 प्लस रहने वाली है। अब हम बीएससी एग्रीकल्चर की चर्चा करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर बीएचयू का बहुत जाना माना डिपार्टमेंट है, जानी मानी फैकल्टी है। इसकी एलिजिबिलिटी है कि अगर आप पीसीएम का एग्जाम दिए हैं, पीसीबी का एग्जाम दिए हैं या एबीसी का एग्जाम दिए हैं। एबीसी मतलब एग्रीकल्चर, उसके साथ आपने बायोलॉजी का एग्जाम दिया है और केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है।
तब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इसकी भी कट ऑफ आउट ऑफ 750 बनने वाली है। ये मेन कैंपस में अवेलेबल है और एमएमबी में अवेलेबल है। तो मेन कैंपस में जनरल की कट ऑफ 580 से 590 रहने वाली है। यह कट ऑफ मैथ और बायो के कंपैरिजन में अधिक है। रीजन कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लगभग फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड आते आते यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सीटें एकदम भर जाती हैं। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसके कट ऑफ 570 से 580 के बीच रहने वाली है। ओबीसी की 560 से 570, एससी की 460 प्लस, एसटी की 450 प्लस। एमएमबी में जनरल के लिए 560 से 570, ईडब्ल्यूएस के लिए 540 से 550, एससी के लिए 430 प्लस और एसटी के लिए 415 प्लस रहने वाली। ये बीएचयू का कट ऑफ रहा। ये कट ऑफ फर्स्ट और सेकंड राउंड जो पिछली बार हुआ था उसको देख के हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है। इस बार भी इतना ही कट ऑफ जा सकता है। पहले और दूसरे कट ऑफ के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मार्क्स इतने का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पर हमारी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पर कोर्सेस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ ये सब एकदम फेमस कोर्स हैं। यहाँ पर टोटल 91 कॉलेजेस हैं। NIRF रैंकिंग इसकी 6 है। एलिजिबिलिटी है कि आप पीसीएम का एग्जाम दिए हों, पीसीबी का दिए हों, एबीसी का दिए। बाकी डिटेल एलिजिबिलिटी का एक पीडीएफ हमने एग्जाम हंट ऐप पे इस पर हमने अपलोड किया हुआ है। आप ऐप को डाउनलोड करके फ्री कंटेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ अपलोड किए हुए, तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक जो एलिजिबिलिटी है वो वहाँ पर दी गई है। और एलिजिबिलिटी इनकी एक ये भी है, आप वही सब्जेक्ट का एग्जाम सीयूटी में दें जो आप क्लास 12 में पढ़े हुए हैं। अगर इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट का दे देते हैं तो काउंसलिंग के समय सब्जेक्ट मैपिंग गलत हो जाएगा और एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा। तो ये सबसे पहले हमको ध्यान देना रहता है। हालांकि आप लोग तो बहुत समझदार हैं, आप लोग इन सब का अच्छे से ध्यान दिए होंगे। कट ऑफ की चर्चा अब हम कर लें। कट ऑफ यहाँ पर बीएससी ऑनर्स फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा सेंट स्टीफन कॉलेज के लिए 575 प्लस है। ऐसे ही ये कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। बाकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर ऐसे केमिस्ट्री के लिए है, स्टैट्स के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, आपका मैथ के लिए है, मैथ के बाद फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री के लिए है, और बॉटनी के लिए है, लाइफ साइंस के लिए है और जियोलॉजी के लिए। ये सारे कट ऑफ वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, आप देख लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। क्योंकि एक कट ऑफ को पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगेगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन को बड़ा करके आप देख सकते हैं। थर्ड यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर बीएससी का कोर्स अवेलेबल है। इसकी एलिजिबिलिटी है और बीएससी में वहाँ पर वैदिक साइंस का कोर्स अवेलेबल है। वैदिक साइंस में सबसे पहले आप संस्कृत का एग्जाम दिए हों, सीएटी का एग्जाम दिए हों और पीसीएम या पीसीबी का एग्जाम दिए हों आप, तो इसकी आउट ऑफ कट ऑफ एक डोमेन हमारा ये बन जाता है 250 प्लस 250 प्लस ये आपका 750, टोटल आपका हो जाएगा 1250। ये जो कट ऑफ यहाँ पर दी गई है वो आउट ऑफ 1250 में है। वहाँ एडमिशन लेने के लिए जनरल के लिए 1000 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 950 प्लस, ओबीसी के लिए 950 प्लस, एससी के लिए 850 प्लस और एसटी के लिए 850 प्लस होना चाहिए, तभी वहाँ पर एडमिशन होता है। हालांकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्कृत
का भी एग्जाम दिए हों, जीएटी का भी एग्जाम दिए हों, पीसीएम पीसीबी का एग्जाम दिए। अधिकतर ये देखा जाता है कि इसको तो बच्चे पढ़ लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके साथ संस्कृत का ये बच्चे पढ़ने से थोड़ा कतराते हैं। अगली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जेएमआई जिसको बोलते हैं, दिल्ली में है। बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों का पढ़ने का अपना अलग ही रुतबा होता है, अलग ही सपना होता है। इसके एनआईआरएफ रैंकिंग ऑल इंडिया 3rd है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं, अप्लाइड मैथ है और मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। अप्लाइड मैथ के लिए मैथ का एग्जाम डोमेन में देना जरूरी है और मल्टी डिसिप्लिनरी के लिए जनरल टेस्ट का एग्जाम देना जरूरी है। अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 220 प्लस और जनरल टेस्ट में अगर 200 प्लस आ रहे हैं तो आप वहाँ से बीएससी के लिए हैं। बाकी कैटेगरी वाइज आप 10 से 15 मार्क्स आप कम कर सकते हैं। 5वीं यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, जो कि अलीगढ़ में स्थित है। यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप इंग्लिश का एग्जाम लैंग्वेज में दिए हों, फिजिक्स का दिए हों, केमिस्ट्री का दिए हों। इन 3 के साथ आप या तो बायो का एग्जाम दिए हों, या तो मैथ का दिए हों, या तो होम साइंस का दिए। तो टोटल हमारे पास 2 डोमेन ये और 1 डोमेन ये, 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, टोटल आपके 4 यहाँ सब्जेक्ट सीयूईटी में होने चाहिए। ये जो हमारी कट ऑफ है वो आउट ऑफ 1000 है। तो जनरल के लिए कट ऑफ यहाँ पर 850 प्लस जाती है, ईडब्ल्यूएस के लिए 810, ओबीसी के लिए 810, एससी के लिए 650, एसटी के लिए 650। ये कट ऑफ जो है वो फर्स्ट कट ऑफ है। यहाँ पर सेकंड और थर्ड ये राउंड आते आते कम से कम 60 से 80 मार्क्स कम हो जाते हैं। अगली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है। ये भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। यहाँ बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और लाइफ साइंस के कोर्स अवेलेबल हैं। कट ऑफ ये परसेंटाइल के बेस पे है कि 75 से 88 के बीच में अगर है तो आप वहाँ पर एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी देख लें तो बीएससी ऑनर्स रिसर्च के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप केमिस्ट्री का एग्जाम दिए हों, फिजिक्स का दिए हों और एनी वन डोमेन फ्रॉम यूजी लिस्ट, कोई भी आप तीसरा डोमेन दिए हों, तो टोटल यहाँ पर 750 में कट ऑफ रहने वाली है। तो 750 में अगर आपके परसेंटाइल इतने हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। और ये कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ है। सेकंड कट ऑफ आप इसमें 50 मार्क्स सेकंड और थर्ड इतना आप कम कर सकते हैं। ये कट ऑफ इनका दिया गया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए। अगली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है। ये प्रयागराज में है। कोर्स का नाम बीएससी है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 150 से 200 के बीच में है। ये अलग एक बॉन्ड होता है, सिर्फ 50 तक रैंकिंग दी जाती है, उसके बाद 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200 ऐसा बॉन्ड दिया जाता है। ये तीसरे बॉन्ड में यूनिवर्सिटी आती है। कैंपस यहाँ का बहुत अच्छा है। साइंस फैकल्टी यहाँ पर एकदम अलग है। साइंस फैकल्टी, आर्ट्स फैकल्टी और कॉमर्स और लॉ, चारों फैकल्टी यहाँ पर एकदम अलग हैं। सब दूसरी दूसरी जगह पे हैं, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं तो साइंस कैंपस में ही रहेंगे, आप अन्यत्र दूसरे कैंपस में नहीं जा सकते। एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी इसका है कि आप एक लैंग्वेज का एग्जाम दिए हों, उसके साथ जीएटी का एग्जाम दिए हों और प्लस एक डोमेन, आप कोई भी एक डोमेन आप दिए हों, तो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। इसकी कट ऑफ आउट ऑफ 750 रहने वाली। कट ऑफ जनरल के लिए 300 से 325 और बायो में 390 से 400 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस में 270 से 280 और बायो के लिए 325 से 340 रह सकती है। ओबीसी के लिए 250 से 260 और बायो के लिए 320 से 330। वहीं एससी के लिए मैथ में 160 प्लस और वहीं बायो में 240 से 255 प्लस।
मैथ में एसटी के लिए 135 प्लस और बायो में 80 प्लस एसटी के लिए ये कट ऑफ है। इसका पीडीएफ मैं ऐप पे अपलोड कर दिया हूँ, आप वहां से डाउनलोड करके देख लीजिए। अगली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है। यहाँ पर बीएससी एमएससी का कोर्स अवेलेबल है और कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स हैं। अगर आपके मार्क्स 70 से 80 परसेंटाइल के बीच में है तब आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी है कि आप अगर फिजिक्स बीएससी फिजिक्स करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का एग्जाम दिए हों, केमिस्ट्री करना चाहते हैं तब भी फिजिक्स मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एग्जाम दिए हों। वहीं अगर बीएससी जियोलॉजी करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम दिए हैं। यहाँ की कट ऑफ 500 प्लस जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 430 प्लस, ओबीसी के लिए 430 प्लस, एससी के लिए 300 प्लस और एसटी के लिए 300 प्लस। ये फर्स्ट कट ऑफ है, फर्स्ट कट ऑफ है। सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ इससे लगभग 50 से 80 मार्क्स कम रहेगी। अगली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि आप पीसीएम और पीसीबी का एग्जाम दिए हों। कट ऑफ यहाँ देख लेते हैं तो जनरल के लिए 450 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 400 प्लस, ओबीसी के लिए 400 प्लस, एससी के लिए 300 प्लस और एसटी के लिए 200 प्लस। ये भी फर्स्ट कट ऑफ हमने दिया हुआ है। 10वीं यूनिवर्सिटी हमारा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड ये प्रकृति की गोद में बसी हुई यूनिवर्सिटी है, बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी है। बच्चों की पहली पसंद ये होती है कि अगर उनको यहाँ एडमिशन मिल रहा है तो वो एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ के लिए एलिजिबिलिटी है कि आप पीसीएम या पीसीबी का एग्जाम दिए हों। कट ऑफ जनरल के लिए 450 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 400, ओबीसी के लिए 400, एससी के लिए 300, एसटी के लिए 200। ये फर्स्ट कट ऑफ है। लास्ट कट ऑफ जनरल के लिए लगभग 330 तक जाती है और एसटी के लगभग 110 तक जाती है। ये कट ऑफ रहती है यहाँ पे। अगली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अभी कल चैनल पर अपलोड किया था, आप वहां से देख सकते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ सेम वही है जो मैंने उसमें बताया था। जनरल के लिए 200 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 170, ओबीसी के लिए 170, एससी के लिए 120 और एसटी के लिए लगभग सभी उसमें पा जाते एडमिशन पा लेते हैं। एलिजिबिलिटी है कि आप जीएटी का एग्जाम दिए हों और यहाँ पर एडमिशन आपका बीएससी में हो जाएगा। अगली यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। झारखंड में जनरल की कट ऑफ 410 प्लस, ईडब्ल्यूएस की 370, ओबीसी की 350, एससी की 220, एसटी के लिए 200 प्लस और एसटी के लिए 150 प्लस रहने वाली है। वहीं लास्ट कट ऑफ आते आते जनरल के लिए 300 प्लस और एसटी के लिए ऑल हो जाता है। ईडब्ल्यूएस लगभग आपका 260 प्लस, ओबीसी ये 260 प्लस और एसटी 150 प्लस हो जाएगा। ये कट ऑफ से धीरे धीरे गिरती हुई आती है। लास्ट यूनिवर्सिटी हमारा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर है। यहाँ पर भी बीएससी का कोर्स अवेलेबल है और एलिजिबिलिटी है कि अगर आप जैसे बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो आप डोमेन में केमिस्ट्री का एग्जाम दिए हों, मैथ करना चाहते हैं तो मैथ का एग्जाम दिए हों, बायोलॉजी करना है तो बायोलॉजी का, और कुछ कोर्स ऐसे हैं जहाँ पर जीएटी सिर्फ रिक्वायरमेंट होता है तो वहाँ से जीएटी का एग्जाम दिए। यहाँ की कट ऑफ जनरल के लिए 200 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 170, ओबीसी के लिए 175, एससी के लिए 100 प्लस और एसटी ऑल हो जाता है। लगभग लास्ट कट ऑफ जनरल के लिए 160 प्लस, ईडब्ल्यूएस के लिए 140 प्लस, ओबीसी 140 प्लस, एसटी लगभग 70 प्लस और एसटी ऑल एडमिशन हो जाता है। ये टॉप 10 प्लस यूनिवर्सिटीज रही जिसमें हमने 13 यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताया है। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ये बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो हम जो लेकर आने वाले हैं आपके लिए स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में हम देखेंगे और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज उसके बारे में हम देखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमें आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपने देख लिया होगा कि आपका एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप मैसेज कॉल और व्हाट्सएप दोनों आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।